कक्षाष्टमी विषय विज्ञान अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। भैया बहनों, अब तक हम सभी ने सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक होने के कारण के बारे में अध्ययन किया। आज हम सभी मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव रोग। भैया बहनों, मनुष्य में निम्नलिखित प्रकार के रोग सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलते हैं। नंबर 1 क्षय रोग, नंबर 2 खसरा, नंबर 3 चिकन पॉक्स, नंबर 4 पोलियो, नंबर 5 हैजा, नंबर 6 टाइफाइड आदि। इन रोगों के बारे में जानना और इनके संचरण का तरीका क्या है और इनसे कैसे बचा जा सकता है। क्षय रोग। भैया बहनों, क्षय रोग का प्रमुख कारक जीवाणु होता है। इसके संचरण का तरीका वायु है। दूसरा है खसरा। खसरा का प्रमुख कारक वायरस होता है जो वायु द्वारा संचरित होता है। नंबर 3 चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का प्रमुख कारक वायरस है जो वायु द्वारा संचरित होता है तथा सीधे संपर्क के द्वारा भी फैलता है। भैया बहनों, पोलियो। चौथा रोग पोलियो है। पोलियो वायरस जनित रोग है जो वायु और जल के द्वारा संचरित होता है। इस प्रकार के होने वाले जो रोग हैं, इनके बचाव के क्या उपाय हैं? तो भैया बहनों, सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह है कि रोगी व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को भी अलग रखना तथा उचित समय पर टीकाकरण और चिकित्सक की सलाह लेकर के आवश्यक औषधि का उपयोग करना चाहिए। आइए देखते हैं हैजा के बारे में। हैजा यह जीवाणु जनित रोग होता है। इसका संचरण जल तथा भोजन के द्वारा होता है। अगला है टाइफाइड। जीवाणु जनित यह भी संचरित होता है और संचरण के लिए जल प्रमुख वाहक होता है। हैजा और टाइफाइड से बचाव के सामान्य उपाय क्या है भैया बहनों, उसके बारे में जानना। व्यक्तिगत स्वच्छता तथा अच्छी आदतों को अपनाना, अच्छे प्रकार से पके हुए भोजन और उबला पेयजल तथा टीकाकरण से इससे बचा जा सकता है। हेपेटाइटिस ए। यह वायरस जनित रोग है, अर्थात यह वायरस के द्वारा संचरित होता है जो जल के माध्यम से संचरित हो जाता है। इसका मुख्य बचाव का उपाय उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना और टीकाकरण। मलेरिया। भैया बहनों, यह प्रोटोजोआ जनित रोग है जो प्रायः मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने के द्वारा संचरित होता है और यह वास्तव में प्रोटोजोआ का जो मलेरिया परजीवी होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के नाम से जाना जाता है, जो मच्छरों में परजीवी होता है और वह मच्छर जब एक मनुष्य को काटते हैं तो दूसरे पर जब बैठते हैं, इसी प्रकार से रोग ग्रसित हो जाते हैं। बचाव के उपाय। भैया बहनों, सर्वप्रथम तो मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। सोते समय मच्छर भगाने के लिए आवश्यक रसायनों का प्रयोग करना चाहिए तथा यहाँ तक कि कीटनाशकों का भी छिड़काव समय समय पर करते रहना चाहिए। मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी को एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। भैया बहनों, मनुष्यों और पौधों के अलावा भी ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं, अन्य जंतुओं में भी
रोग के वाहक होते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव मनुष्य और पौधों में ही नहीं रोग फैलाते हैं, बल्कि अन्य जंतुओं में रोग के वाहक होते हैं। उदाहरण, एंथ्रेक्स नामक यह रोग मनुष्य और मवेशी दोनों में बहुत ही भयानक रोग है, जो जीवाणु जनित होता है और गाय में खुर तथा मुंह का रोग वायरस के द्वारा संचरित होता है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, भैया बहनों, चावल, गेहूं, आलू, गन्ना, संतरा, सेब आदि पौधों में अनेक सूक्ष्म जीव रोगवाहक होते हैं या रोग के कारक होते हैं। रोग के कारण इन पौधों की उपज में कमी हो जाती है। कुछ रसायनों का प्रयोग करने के तत्पश्चात इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण किया जा सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग। नंबर 1, नींबू कैंसर या नींबू कैंकर। यह जीवाणु जनित रोग होता है जिसका संचरण वायु के माध्यम से होता है। नंबर 2, गेहूं की रस्ट। भैया बहनों, यह कवक जनित रोग होता है जो पक्सिनिया ग्रेमनीज नामक कवक के द्वारा वायु और बीज के द्वारा संचरित होता रहता है। इससे गेहूं की फसलों की पत्तियां लाल हो जाती हैं और धीरे धीरे पौधे की मृत्यु होने लगती है। नंबर 3, भिंडी की पीत। यह रोग वायरस जनित होता है जो कीटों के माध्यम से संक्रमित किया जाता है। भैया बहनों, यह तो हमारी आज की रोग से संबंधित जो सूक्ष्म जीवों द्वारा संचरित होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया। अब हम इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा फूड पॉइजनिंग अर्थात भोजन के विषाक्तन की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो खाद्य विषाक्तन क्या है उसके बारे में जानना। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन को ग्रहण करने से खाद्य विषाक्तता हो सकती है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन को विषाक्त बना देते हैं और ऐसा भोजन करने से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो जाता है अथवा कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। अतः हमें अपने भोजन को सूक्ष्म जीवों से संदूषित होने से बचाना आवश्यक होता है। इसके संदर्भ में पहला कार्य है खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण क्या है भैया बहनों, उसके बारे में जानना। जो अपना भोजन होता है ना, उस भोजन को सूक्ष्म जीवों से कैसे सुरक्षित रखते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो वह खाद्य परिरक्षण के अंतर्गत आता है। अपने भोज्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए भोजन का घर में परिरक्षण आवश्यक होता है। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं, जिसके कारण भोज्य पदार्थ से दुर्गंध आने लगती है, उसका स्वाद खराब हो जाता है, साथ ही साथ उसके रंग रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। अतः इन सूक्ष्म जीवों से भोजन का संरक्षण आवश्यक होता है। भोजन को संदूषित होने से बचाव के उपाय, रासायनिक उपाय। कुछ घरेलू उपाय भी होते हैं और कुछ रासायनिक उपाय भी होते हैं, उनके बारे में जानना। रासायनिक उपाय में पहला है परिरक्षण। भैया बहनों, नमक एवं खाद्य तेलों का उपयोग करके सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को सामान्य रूप से रोका जा सकता है। इसी के कारण इन पदार्थों को परिरक्षक कहते हैं। कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ भी परिरक्षक का काम करते हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सोडियम बेंजोएट। नंबर 2, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। जैम तथा स्क्वैश को बनाते समय इन रसायनों का प्रयोग करके जैम और स्क्वैश को परिरक्षित किया जाता है। नंबर 2, नमक द्वारा परिरक्षण। आम, आंवला, इमली,
तथा मांस एवं मछलियों को लंबे समय से परिरक्षित करने के लिए तथा जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए इन्हें नमक से पूर्ण रूप से ढक दिया जाता है। इस प्रकार इनका परिरक्षण हो जाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली और स्क्वैश का परिरक्षण चीनी के माध्यम से किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी हो जाती है और संदूषित करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि नियंत्रित हो जाती है। सिरका तथा तेल द्वारा परिरक्षण। सिरके तथा तेल से परिरक्षण किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में जानना। तेल तथा सिरके के प्रयोग से अचार को संदूषित होने से बचाया जा सकता है। यहाँ तक कि फल तथा सब्जियाँ, मछली, मांस आदि का भी परिरक्षण किया जाता है। गर्म तथा ठंडा करना। कभी कभी भोज्य पदार्थों को गर्म और ठंडा करके उनका परिरक्षण किया जाता है। कम ताप पर भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोका जा सकता है। पाश्चुरीकरण। भैया बहनों, पाश्चुरीकरण क्या है? हम आप जानते हैं, पैकेट का आपने दूध देखा होगा, मार्केट में बिकता है, बाज़ारों में दूध की डेयरियों पर पैकेट बंद दूध मिलती है, और परंतु वह दूध जल्दी खराब नहीं होता है। उसका मुख्य कारण यह होता है कि यह पाश्चुरीकृत होता है। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करते हैं और उसे पुनः एकाएक ठंडा कर देते हैं और उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है और इस क्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक लुई पाश्चर के द्वारा इस क्रिया को प्रयोग में लाया गया था, जिसके सम्मान में इस प्रयोग को पाश्चुरीकरण के नाम से जाना जाता है। भैया बहनों, हमारा आज का अध्यापन का कार्य यहीं समाप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें आपको हल करने हैं। प्रश्न क्रमांक 1, मनुष्यों में कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों की सूची बनाइए तथा उनके संचरण का तरीका और बचाव के उपाय लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2, गेहूं में रस्ट डिजीज किससे फैलता है? प्रश्न क्रमांक 3, फूड पॉइजनिंग से हानि लिखिए। प्रश्न क्रमांक 4, खाद्य परिरक्षण से आप क्या समझते हैं? खाद्य परिरक्षण के कुछ उपाय बताइए।